सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। पार्टी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं और कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वहीं तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी कोई दलील काम नहीं आ रही। इन सब के बीच केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं और जेल से ही सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं केजरीवाल से जुड़े कई मामलों पर अलग अलग कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन राहत की कोई खबर नहीं आती है। तिहाड़ में बेचैन केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों छटपटा रहे जेल में बंद सीएम केजरीवाल? हाईकोर्ट के जज ने ईडी से क्या पूछा सवाल? ईडी ने कब दी केजरीवाल के जमानत को चुनौती? जेल से केजरीवाल ने दिल्ली एलजी को क्यों लिखा लेटर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई के दौरान जज ने जो ईडी से पूछा वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। बार एंड बेंच के मुताबिक ईडी ने यह सवाल जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने किया। उन्होंने कहा कि मैं असमंजस में हूं, आखिर आप यानी कि ईडी करना क्या चाहते हो। जिसके बाद ईडी की ओर से पेश हुए वकील विवेक गुरनानी ने कोर्ट को बताया कि एएसजी एसवी राजू दूसरे केस में व्यस्त है, इसलिए कोर्ट इस केस को कल या किसी और दिन सुनवाई कर ले। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। दरअसल 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। 25 जून को इस पर सुनवाई हुई। ईडी ने तब हाई कोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। कोर्ट ने कहा फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस पर सुनवाई की तारीख सामने नहीं आई। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। इन सब के बीच केजरीवाल के लेटर की चर्चा खूब हो रही है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजेवी के सक्सेना को लेटर लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने इस लेटर में कहा है कि 15 अगस्त के दिन उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। मुख्यमंत्री की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है। ईडी केस में अंतरिम जमानत पा चुके केजरीवाल को हाल ही में हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में जमानत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत जाने को कह दिया। बता दें आतिशी अभी केजरीवाल सरकार की मंत्री है। वह शिक्षा, बिजली समेत 18 विभागों का कामकाज संभाल रही है। आतिशी को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया, लेकिन वह उन सभी कामकाज को निपटा रही हैं जो कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया किया करते थे। सिसोदिया के जेल में रहते हुए इस्तीफे के बाद आतिशी को मंत्री बनाया गया था। अब 15 अगस्त पर आतिशी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिए जाने के बाद एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद वह सबसे प्रमुख है। दिल्ली सरकार में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और इमरान हुसैन भी मंत्री हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ा। उन्होंने रायशुमारी का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली की जनता ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देने और जेल से ही सरकार चलाने को कहा है।
विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जाती है कि दिल्ली में लगातार शासन व्यवस्था खराब हो रही है और जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। भाजपा ने साजिश के तहत केजरीवाल को जेल में डाल दिया है और इस्तीफा देकर वह इसे कामयाब नहीं होने देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के लेटर पर एलजी वीके सक्सेना क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच कई मुद्दों पर तनातनी रही है, जिसके बाद सबकी नजर एलजी के जवाब पर टिकी हुई है। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उसने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। ये याचिकाएं जस्टिस नीना बंसन कृष्णा की कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को और नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना। जस्टिस नीना बंसन कृष्णा ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि यह अनीश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 41A द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के खिलाफ थी। दिल्ली की आबकारी नीति में सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मामलों में नियमित जमानत याचिका भी दाखिल की। बता दें कि कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल जाती तो आज वो जेल से बाहर आ जाते। अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या है दिल्ली शराब नीति मामला। क्या है दिल्ली शराब नीति मामला? कैसे शुरू हुई आप नेताओं की परेशानी? दरअसल दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई। नई नीति के तहत सरकारी दुकानों के बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा। केजरीवाल सरकार की नई नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की परमिशन दे दी गई थी। शराब विक्रेताओं को बिना किसी लिमिट के डिस्काउंट देने की भी परमिशन दी गई थी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया। मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने की भी बात कही। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले को देखने को कहा। इसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। वहीं केजरीवाल सरकार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। इसकी वजह से 400 से ज्यादा नए खुले स्टोर बंद हो गए। नई नीति लागू होने तक शराब की बिक्री पर फिर से सरकार का कंट्रोल हो गया। तो ये है दिल्ली शराब नीति मामला, जिसने आम आदमी पार्टी के नेताओं की हालत खराब कर दी है और दिल्ली के सीएम को शीश महल छोड़कर तिहाड़ में दिन गुजारने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं निकल पा रहे। सो लगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।